नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की वीडियो की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ग्राम सेवक वीडियो एग्जाम के लिए अभी मात्र 25 दिन और बचे हैं और इन्हीं 25 दिनों में जो अंतिम 25 दिन है उनमें क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, प्री पास करने के लिए कितने मिनिमम से मिनिमम नंबर चाहिए आपको या सही होने चाहिए। तो आज इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिन पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो हम आपको पॉइंट्स देंगे, जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं आपके लिए, वही है जो आपको एक दिमाग में हमेशा चलते हैं और वो एक क्वेश्चन मार्क के रूप में आपके हमेशा दिमाग में रहते हैं। तो उन्हीं पॉइंट को हम आपको लेकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर हो जाए, किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो दोस्तों, आप सभी का सबसे ज़्यादा जो डाउट है वो है नेगेटिव मार्किंग को लेके, या बोले जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है क्वेश्चन वो यही है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। देखिए, इसमें दो पैरामीटर्स है। अब इसमें हम श्योर नहीं है कि क्या है या क्या नहीं है। तो हम फर्स्ट पैरामीटर को काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि 99% जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें पहला पॉइंट है कि एक तो ये प्री का एग्ज़ाम है। तो ऐसा भी नहीं है कि प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इसमें चांस है कि नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ऑफिशियली रिटर्न में नहीं दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। न ही किसी तरह का अभी तक नोटिफिकेशन मिला है और ना सिलेबस में ना पैटर्न में किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से हमें ये नहीं बताया गया था कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसीलिए हम श्योर हैं यहाँ पर कि यहाँ पे 99% नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिर्फ 1% है चांस है कि नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, लेकिन 1% है। बट ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ भी नहीं है कि नहीं होगी। कहीं भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या कहीं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है कि नहीं होगी, है या नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के अलग अलग तरीके के जवाब होते हैं इन चीज़ों में। और दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप किसी से पूछोगे, किसी भी व्यक्ति से जो वीडियो की तैयारी में लगे हुए हैं, तो अगर आप किसी से पूछोगे कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो कुछ बंदों का क्वेश्चन होगा कि नो। और आप उन्हीं बंदों में से, उन्हीं जो विद्यार्थी है, उनको कुछ दिन बाद आप पूछोगे कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो बोलेंगे कि यस। तो यहाँ पे ये डाउट पैदा करते हैं इन तरह के आंसर को। तो आप इस पे ध्यान न दें अभी। तो इस तरह के जो उल्टे आंसर आते हैं तो उसका हम अभी एकदम परफेक्ट नहीं बता सकते हैं, नहीं हम तथ्य पे जा सकते हैं। तो अभी कंफर्म तो कोई भी नहीं है इस चीज़ में कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने नहीं लिखा है कि, और ना ही नोटिफिकेशन ने बताया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। ये एक सिर्फ आइडिया है कि होगी या नहीं हो सकती, ये एक सिर्फ हमारा आइडिया है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 99% नहीं होगी। हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो ये है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। ये तो देखिए, जो कम पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मिडिल पढ़ने वाले उनके लिए भी बड़ा क्वेश्चन है, और जो टॉपर है उनके लिए तो मैं आई थिंक इन चीज़ों का क्वेश्चन तो सीधा यही होता है कि मेरिट कितनी जाएगी या कट ऑफ कितनी जाएगी, इन चीज़ों का ही होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहे सिर्फ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो हम उस पर आप बात करेंगे। अभी ये कम से कम की बात है, मतलब कम से कम कितने नंबर चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि लास्ट प्रकार का जिस टाइप का जो पेपर आया था, अगर वैसा पेपर आ गया तो मेरिट है, जो इस बार की जो मेरिट होगी वो ज़्यादा जाएगी। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो मार्क्स की जो कट ऑफ है या हम मेरिट की बात करते हैं तो वो हाई जाएगी। तो हम अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो मिनिमम हमारा चाहिए होता 85 से लेके यहाँ पे चाहिएगा 90 मार्क्स। यहाँ हम बात कर सकते हैं क्वेश्चंस की भी। यहाँ पे अगर 80 से 90 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप इस जगह पे आप वीडियो में सेफ हो जाए, तो आप वीडियो में सेफ हो सकते हैं। ये जो मार्क्स हैं ये 120 में से आपको लाने पड़ेंगे। अगर ये इतने मार्क्स आते हैं, अगर नेगेटिविटी नहीं होती है तो, और नेगेटिविटी होती है तो, नेगेटिव मार्किंग होती है तो इससे तो मिनिमम 85 तो हमें चाहिए ही चाहिए, मिनिमम सिर्फ आपको पास होने के लिए। अगर नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो मे भी आप मान लीजिए यहाँ पे 85 की जगह 80 मार्क्स, इससे ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं चाहिए 80 से लेके यहाँ पे 90 तक। देखिए, अब ऐसा है कि हम कई सर्वे किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि सब लोग बोलते हैं कि 15% जो यहाँ पर है मेरिट वो डाउन जाएगी। तो देखिए मेरे दोस्तों, ऐसा है कि पहले की बात अलग थी और अभी की बात अलग है। अभी जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स और जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत हाई लेवल की है, तो यहाँ पे हम 50% लेस की तो हम बात ही नहीं कर सकते,
क्योंकि यहाँ पे जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से और वेल तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है। आजकल के बच्चे डिजिटल वे में, नॉर्मल वे में, स्टडी से, हर तरीके से देखिए तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। और तो यहाँ पर हम 15 गुना में बात करते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 नंबर ही, हमें 2 या 3% यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ज्यादा जाएगी, इससे ज्यादा हमें नहीं जाने वाली है। बहुत सारे वीडियो की तैयारी, बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी है जो वीडियो की वेल तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर 15 लाख फॉर्म भरते हैं तो उसमें से 60,000 तो 16 लिख दिया, सॉरी, 60,000 है। तो 60,000 तो ऐसे बंदे होंगे या ऐसे विद्यार्थी होंगे जो टॉपर हैं, तो वो तो वैसे ही ले आएंगे नंबर, तो है ना, 85 से 90 तो ऐसे ही ले आएंगे वो। तो यहाँ पे हमें मिनिमम मार्क्स आप मान के चलिए नेगेटिव में तो 85 हमें चाहिए ही चाहिए। और ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे 15 गुने का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ 2 या 3% का फर्क पड़ने वाला है। तो आप एक सीधा सा टारगेट लिखिए चलिएगा कि यहाँ पे मैं एक सेपरेट से लिख देता हूँ 85 से 90, ये एक आप टारगेट लेके चलिएगा। इससे आप हट मत जाइएगा क्योंकि इतने तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा ही होगा अगर आपको प्री पास करना है तो। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे हम, क्या परीक्षा का पैटर्न पिछले पेपर जैसा होगा? मतलब पूछने का है कि यहाँ पे जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम होगा, या मतलब कहने का है कि एग्जाम जो होगा वो क्या लास्ट टाइम के जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उस टाइप का होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे भी हमें एक थर्ड पॉइंट है। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है, और ये काफी दिनों से चल रहा है। तो इसका रीजन जो है मैं आपको बता देता हूँ। जो हम अभी तैयारी कर रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट है, या कोई टीचर करवा रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट है, या कोई संस्था जो इस वैकेंसी की तैयारी करवा रहे हैं, तो वो सारे पिछले पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इंग्लिश की हम बात करते हैं तो कौन कौन से एक्सरसाइज हुई थी, मैथ की कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई थी, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से हम पिछले पैटर्न पेपर की तरफ ही करवा रहे हैं। हिंदी में कौन कौन से रीजनिंग का पेपर आया था, रीजनिंग, है ना, तो हम वो सब सिर्फ हम सारे वैसे के वैसे ही तैयारी कर रहे हैं, या हमें करवाया जा रहा है सारे इंस्टीट्यूट से। प्रॉब्लम वहाँ पर ये है कि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैथ, हिंदी और रीजनिंग, यहाँ पे सिर्फ एक 3 नाम ही लिखे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं दिया गया है कि कौन कौन से यूनिट पे हमें तैयारी करनी है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता। लेकिन अगर पैटर्न चेंज कर दिया तो एक्चुअली क्या है, लास्ट टाइम में साइन थीटा का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार अगर पैटर्न चेंज कर दिया और साइन थीटा का क्वेश्चन आ गया तो आप किसी को भी नहीं कह सकते ना कि ये वाला क्वेश्चन तो आपने क्यों दिया, ये तो पैटर्न में नहीं था, है ना। तो यहाँ पे सीधा सा मेरे कहने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका बेसिक आता है, उसकी आप थोड़ी सी तैयारी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अभी आपके पास 25 दिन है, क्योंकि हो सकता है कि शायद पैटर्न चेंज हो जाए। देखो ऐसा है कि नॉर्मली एग्जाम में पैटर्न चेंज तो नहीं होता है ना, नॉर्मली ऐसा चेंज नहीं होता है। देखिए ये ऐसा हम आपको ना तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, ना हम आपको घर भरने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक हो सकता है, हम एक क्वेश्चन मार्क के साथ इसको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ना। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ना कि आप घबरा जाए। अब ये गलत भी नहीं है, हम आप इसमें हो सकता है आपको डाउट हो तो हम यहाँ पे भी आपका क्लियर कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि बेसिक को भी कवर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इन केस अगर पैटर्न चेंज ना हो या हो जाए तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उनको अटेंड कर सके बिना किसी हिचकिचाहट के। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट दिया है हमने, पेपर 4 चरणों में होने के फायदे हैं या नुकसान। देखिए हम बात करते हैं जो फर्स्ट डे में जो जाने वाले हैं उनका तो फायदा यहाँ पे हम देखने को मिलेगा तो कुछ भी नहीं है ना, सीधी सी बात है। पहले दिन जो जाएंगे उनका तो सीधी सी हम बता देंगे कि उनको कोई सी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है जो फर्स्ट डे में जाएंगे। देखिए अब फायदा होगा किनको, जो दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और चौथे चरण में जो देने जाएंगे उन लोगों का यहाँ पे फायदा हमें देखने को मिल सकता है। अब इसमें क्या फायदा हो सकता है देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, हमें ये देखने को मिल सकता है। क्योंकि नेगेटिव अगर मार्किंग होगा तो डेफिनेटली जो हमारे क्वेश्चन पेपर होगा उस पर डेफिनेटली लिखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ पे हमें 2 जिसके सेकंड चरण में उनको 1 दिन मिल जाएगा, तो थर्ड चरण में उनको 2 दिन मिल जाएगा, और फोर्थ चरण में उनको तीसरा। तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंस हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो बंदे हैं दूसरे, तीसरे, चौथे चरण वाले, ये मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इनको ये बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे मिलेगा। और दूसरा जो हमें प्लस पॉइंट मिलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप का एग्जाम हो रहा है, मतलब पैटर्न किस तरह का है। खास बात तो ये है कि पैटर्न किस टाइप का आ रहा है एग्जाम में, तो एक समझने में आसानी हो जाएगी। ये पता चल जाएगा कि जो एग्जाम है वो पिछले पैटर्न का है या अलग पैटर्न का है। तो ये एक हमें देखने को इजीली मिल सकता है यहाँ पर।
देखिए लास्ट टाइम भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जो 1-2 दिन है उनको या सेकंड थर्ड चरण में जो है वो हिस्ट्री क्लियर कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें एक फ़ायदा मिल सकता है। देखिए जिनके मैथ रीजनिंग है उनको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम मिल सकता है रीजनिंग को बेसिक प्रिपेयर करने के लिए। हाँ यहाँ पे फ़ायदा है, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमें एक तरह का फ़ायदा भी है अगर 4 चरणों में होता है पेपर। तो देखिए आपने भी पटवारी का पेपर दिया था, वो भी 4 चरणों में हुआ था। और तो कहीं का भी पेपर हो, कोई भी स्टेट, राज्य, गवर्नमेंट जो भी पेपर हो, तो इसमें 3 या 4 या 5% तक ये जो लेवल है वो चेंज होता रहता है। बिल्कुल हम 100% तो ये है कि नहीं सेम रहेगा, तो 3-4-5% का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अगर कॉमन क्वेश्चन रहा तो ये तो सबके लिए, दूसरे तीसरे चरण वालों के लिए भी ईजी हो सकता है। तो यहाँ पे हर बार 3-4% थोड़ा डिफरेंस करना पड़ता है, तो उससे ज़्यादा यहाँ पे हमें खास फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। और यही चीज़ पटवार के पेपर में भी यही हुआ था कि वहाँ पर भी 3 या 4% ही यहाँ पे डिफरेंस रहा था। तो इसमें आप ज़्यादा तनाव मत लीजिए। और अब बचा है कि सबसे मोस्ट और फाइनल पॉइंट क्या है कि अंतिम समय में कैसे तैयारी करें। ये देखिए दोस्तों सबसे खास पॉइंट, ये देखिए दोस्तों ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सभी के लिए, क्योंकि अभी मात्र हमारे पास सिर्फ 25 डे ही है, मतलब दिन। अभी इस चीज़ का आप ध्यान में रखिए कि हमारे पास अंतिम समय में तैयारी कैसे करें, कि कैसे प्री पास हो जाए। दोस्तों प्री पास करने के लिए आपकी जो अंतिम समय में तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप प्री पास क्लियर कर सकें। देखिए तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आपका जो मेन पॉइंट है वो है रिवीजन, है ना। जिनका रिवीजन अच्छा हो जाएगा वो डेफिनेटली उनका अंतिम समय में जो तैयारी होगी वो बहुत अच्छी सी होगी। अगर आप एक बार कर ले तो अच्छा है, और 2 बार कर ले तो फिर पूछना ही क्या है, तब तो वेल एंड गुड है आप सभी के लिए जिन्होंने रिवीजन किया हो। और दूसरा पॉइंट है कि रिवीजन के करने के साथ साथ आप मॉडल पेपर का भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मतलब आप एक तरीके का पैटर्न भी समझ लीजिए कि मॉडल पेपर से आप समझ सकते हैं कि पेपर किस टाइप का हो सकता है। अब दोस्तों ऐसा है कि देखिए मॉडल पेपर में एक और चीज़ है कि सपोज़ आप मॉडल पेपर की तैयारी करते हैं और आप 100 नंबर में से अगर 65 ले आते हैं, ओके, तो 65% तो आपको पता है कि पास तो होगा नहीं, तो इसीलिए आपको चाहिए यहाँ पे 85 से 90। तो जो बाकी के जो आपके जो नंबर्स हैं, जो बाकी के क्वेश्चन है जो गलत हुए हैं, तो आप उनको एक बार चेक कीजिए कि किस में आपकी गलती हो रही है। मतलब मैथ में हो रही है तो मैथ में कहाँ पे हो रही है, हिंदी में है तो कहाँ पर हो रही है, और इंग्लिश में हो रही है तो कहाँ पे हो रही है। तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिए, ये आपको मॉडल पेपर आपको प्री पास में करवाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो टॉपिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है या जो हिंदी है, इनकी आप रिवीजन करनी शुरू कर दो। और जैसे मैंने बताया कि एक बार हो गया तो वेल एंड गुड है, और 2 बार हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर रिवीजन जितनी बार होगा तो आपको भी याद रहेगा कि एक क्वेश्चन बार बार गलत नहीं कर सकते आप भी, ये सबको पता है। अगर एक बार गलत कर देंगे, रिवीजन करने के बाद हो सकता है उसको राइट करें, और तीसरी बार रिवीजन करने के बाद डेफिनेटली उसको आप सही करोगे, है ना। तो रिवीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर। और एक बात मॉडल पेपर में, जितने ज़्यादा आप मॉडल पेपर दोगे, 1, 2, 3, जितने आप मॉडल पेपर जितने ज़्यादा दोगे, तो उनके देने के बाद आप उनका मूल्यांकन करो, उनको चेक करो कि आपकी कहाँ गलती हुई है, आपके कितने मार्क्स बने हैं। तो इन सब का आप वैलिडेशन करो कि कहाँ पे हमारी यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, मतलब कहाँ पे हमें गड़बड़ हो रहा है और कहाँ किसकी वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ का मूल्यांकन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि जो हमने 1 नंबर दिया, रिवीजन आप करते रहिए अच्छे से अच्छे। और दूसरा पॉइंट है मॉडल पेपर आप जितने अच्छे से अच्छे दे तो बहुत अच्छी बात। एक और इसमें एक मॉडल पेपर और जोड़ दीजिए, आप इसके मार्किंग जब मूल्यांकन करने जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग के साथ दीजिए, है ना। नेगेटिव मार्किंग देने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपके 100 में से आपके कितने नेगेटिव में अगर 65 या 70 आ रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो सकता, आपको चाहिए यहाँ पे 85। तो दोस्तों आप नेगेटिव मार्किंग करने के बाद आपको 85 नंबर मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको लाने हैं दोस्तों। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और रिवीजन और मॉडल पेपर पे आप फोकस कीजिए अच्छे से अच्छे, ताकि आपका अंतिम समय है तैयारी में, वीडियो की में, वो आपका बहुत अच्छे से हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 to 1 आपको सारे पॉइंट आपको बताए हैं। तो अभी आप इसका एक स्नैप भी ले सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने जो ये 5 पॉइंट बताए हैं आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, डेफिनेटली हम आपको वहाँ पे भी सॉल्व आउट करेंगे अगर आपको कोई डाउट है तो। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।